बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई देकर गुजरात की बीजेपी सरकार घिरती जा रही है। जहां पहले विपक्ष गुजरात सरकार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी सवाल दाग रहा था और सरकार को घेर रहा था, तो अब अपने फैसले के चलते गुजरात सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है। उसी कड़ी में बीजेपी के एक और नेता ने गुजरात सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है और फैसले की निंदा की है। बता दें कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य खुशबू सुंदर ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने एक ट्वीट में कहा, एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, प्रताड़ित की गई और वो बेहद डरी हुई है, उसे न्याय मिलना चाहिए। इस कांड में शामिल किसी भी शख्स को मुक्त नहीं करना चाहिए। अगर किसी दोषी को ऐसे छोड़ा जाता है तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला है। ये महिलाओं के सम्मान के प्रति समझौता है। बिल्किस बानो हो या कोई और महिला, राजनीति और विचारधारा के ऊपर उसे न्याय मिलना चाहिए। सिर्फ खुशबू सुंदर ही नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी गुजरात सरकार के इस फैसले से नाखुश नजर आए और उन्होंने फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि जिस तरह से फूलमाला के साथ दोषियों का स्वागत किया गया, उसे किसी भी स्तर से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपराधी तो अपराधी ही होता है और उसके कृत्य को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब भले ही इस मामले में पीएम और गुजरात सरकार अभी तक खामोश हैं, लेकिन बिल्किस बानो को विपक्ष के साथ ही अब बीजेपी नेताओं का साथ भी मिल रहा है। यानी अब पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। वहीं इस मामले को बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट पहले ही मामले में दखल दे चुका है। ऐसे में देखना होगा कि गुजरात सरकार अपना बचाव कैसे करती है। झारखंड में जब से ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, तब से राज्य में जांच एजेंसियों की दबिश काफी बढ़ गई है और धीरे धीरे सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड सरकार गिराने की साजिश की जा रही है या फिर सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड में अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल के सहयोगी हैं। वहीं इससे पहले देर रात प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने 2 AK-47, 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की थी। हालांकि बाद में रांची पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोनों AK-47 प्रेम प्रकाश के नहीं बल्कि रात में उनके पास ठहरे 2 पुलिस कांस्टेबल की हैं। खबरों के मुताबिक ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड और बिहार के करीब 17 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी बच्चू यादव को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। दोनों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने अब ये छापेमारी की है। ईडी ने 8 जुलाई को पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के 19 ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी ने जुलाई के छापों में 50 बैंक खातों में जमा 13 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए थे। ईडी झारखंड अवैध खनन में वसूली गई 100 करोड़ की आपराधिक आय की भी जांच कर रही है। ईडी का दावा है कि उसने छापों के दौरान कई सबूत इकट्ठा किए हैं। ईडी की इस कार्रवाई में विपक्षी नेताओं का साफ कहना है कि ये सब सोरेन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी यहाँ सत्ता पलट करना चाहती है, इसलिए ईडी को आगे किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है और इसकी भनक सीएम सोरेन को भी है। बीजेपी का एक ही उसूल है, राजा को खत्म कर दो, सेना अपने आप खत्म हो जाएगी और बीजेपी इसी रणनीति का इस्तेमाल झारखंड में कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर संघ और बीजेपी नेतृत्व की आंखों में खटकना शुरू हो गए हैं। वजह है उनकी बेबाकी और ऐसे बयान जो सीधा केंद्रीय नेतृत्व को ही निशाना बनाते हैं। अपने इसी अंदाज के चलते अभी पिछले दिनों उन्हें बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर होना पड़ा था। इस खबर ने सभी को हैरान तो किया था, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस बात का अंदाजा पहले ही होने लगा था। इससे पहले भी अपनी बेबाकी के चलते नितिन गडकरी को कई पदों से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अगर जल्द ही उन्होंने अपने इस रवैये को नहीं बदला तो आगे और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि संघ और बीजेपी नेतृत्व दोनों की ही नजरें गडकरी के लिए टेढ़ी हो चुकी हैं। और इन संभावनाओं को और बल तब मिल गया जब गडकरी ने संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद एक और बयान दे दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कह दिया कि आज बीजेपी जो सत्ता सुख भोग रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कामों का नतीजा है। गडकरी ने 1980 में वाजपेयी जी के एक बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा
कहा कि उस वक्त पार्टी की हालत ठीक नहीं थी। बात 1980 की है। मैं पहली बार पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था। शाम को कार्यक्रम के दौरान अटल जी खड़े हुए और भाषण देने लगे। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ सूरज डूब रहा है समुद्र का। अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब वो कह रहे थे सबको विश्वास हो गया कि आज ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय के कामों का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है। यही नहीं, इससे पहले नितिन गडकरी ने नाटकोन 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम होता है। ये सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती हैं। अब ये सब बयान नितिन गडकरी की मुश्किलें और बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में कयास है कि कहीं ऐसा ना हो कि गडकरी को अपने मंत्री पद से ही हाथ धोना पड़ जाए। इससे पहले भी आयकर और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद उन्हें दूसरी बार भाजपा प्रमुख नहीं बनाया गया। साल 2019 में भाजपा नेता से शिपिंग एंड वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट ले लिया गया। बाद में उन्हें एमएसएमई दिया गया, लेकिन वो भी नारायण राणे को सौंप दिया गया। ऐसे में कयास है कि अब एक बार फिर गडकरी को केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी भारी पड़ सकती है, क्योंकि गडकरी के मामले में अब संघ और बीजेपी आलाकमान एक हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गडकरी को संघ का करीबी माना जाता है। ऐसे में संसदीय बोर्ड से उनको बाहर करने का फैसला बिना संघ की सहमति के नहीं लिया जा सकता था।